हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानेऽन्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज के इस भगवद गीता क्लास में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप हमारे सारे भगवद गीता के श्लोकों के जो वीडियोस हैं उनको बहुत इच्छापूर्वक देखते हैं और अपने कमेंट्स भी लिखते हैं। तो आज हम आरंभ कर रहे हैं अध्याय 4 का 40वां श्लोक, 40th। तो 40वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ मतलब मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। च तथा अश्रद्धान शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन। च भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है, उसका विनाश हो जाता है। न अयम इस लोक जगत में अस्ति है, ना तो परह अगले जीवन में, ना नहीं सुखम सुख संशयग्रस्त आत्मना व्यक्ति के लिए। तो ये जो शब्दार्थ है इसको किस तरह से हम अनुवाद में समझेंगे, आइए अब सुनते हैं कि जो अज्ञानी है, भगवान कहते हैं, पहले ज्ञानी व्यक्तियों के विषय में बताया उन्होंने, अभी कहते हैं किंतु जो अज्ञानी है और श्रद्धा विहीन है। पहले कहा श्रद्धावान लभते, पिछले श्लोक में हमने ध्यान दिया हो तो श्रद्धावान लभते शब्द प्रयोग हुए थे। और अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी है और श्रद्धा विहीन है, ऐसे व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं। उन्हें क्या होता है? शास्त्रों में विश्वास नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा उनके पास है नहीं और ज्ञान भी नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। तो अज्ञानी भी है और श्रद्धा विहीन भी है, इसलिए वे शास्त्रों में डाउटफुल रहते हैं। वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, उनको भगवत भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। पहले तो हमें सरेंडर करना है, समर्पण करना है, और समर्पण करेंगे तो श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आएगी तो हम जो ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान से अज्ञान के अंधेरे को दूर करेंगे। तो इसलिए वो लोग जो अज्ञान में है, श्रद्धा विहीन है, शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं? वो नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, अधोगति मिलती है उनको। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। जो संशय आत्मा है, ऐसा कहा जाता है कि जब आपको डाउट है, कोई संदेह है, तो उस संदेह का इलाज, उस वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, ऐसी एक कहावत है। वास्तव में यह बात बिल्कुल सही है। यदि आपको संशय है तो उस संशय का कोई इलाज नहीं है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि आप पतित हो जाएंगे, आपको अधोगति प्राप्त होगी, आपको ना इस लोक में कोई सुख मिलेगा ना परलोक में कोई सुख मिलेगा। आइए अब इस विषय को, जो बहुत गंभीर विषय है, हम सबको इसे अच्छी तरह समझना चाहिए। इसको तात्पर्य में और समझते हैं हम कि श्रील प्रभुपाद किस तरह से इस विषय को हमें और समझा रहे हैं। परपर्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। वो कहते हैं कि भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है, सबसे बड़ा शास्त्र है भगवत गीता। यदि आपने भगवत गीता महात्म्य के विषय में बहुत सारे वीडियोस हैं, वो सुने होंगे, देखे होंगे, तो आपको पता चला होगा कि भगवत गीता जैसा कोई और शास्त्र नहीं है, सर्वोत्तम शास्त्र है। और जो लोग पशु तुल्य हैं, मतलब पशु के समान हैं, उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा होती है, ना उनका कोई ज्ञान होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्ञान होता भी है और उनसे भी उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। अरे भाई, जब आप उसको पढ़ते हो, देखते हो, उससे आप एग्जाम्पल्स कोट करते हो, फिर आप उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? इसका मतलब है आपकी जो ये सब कुछ है वो श्रद्धा कुछ झूठी है, सिर्फ दिखावे के लिए है। यहां तक कि कुछ लोग भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है उनकी, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं और ना उनकी पूजा करते हैं। तो ये कैसी बात हुई? भगवान श्री कृष्ण की दी हुई भगवत गीता तो आपको पसंद आ रही है, लेकिन भगवान कृष्ण पसंद नहीं आ रहे। ये तो ऐसे ही हो गया कि घर में आपकी माँ ने भोजन बनाया है, प्रसाद बनाया है, माँ पसंद नहीं है लेकिन भोजन पसंद है। तो ये तो एक व्यंग्य वाली बात हो गई ना, ये उचित बात नहीं है।
तो ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता है। वे नीचे गिरते जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं, अधोगति होती जाती है उनकी। इसलिए उपर्युक्त सभी कोटि के लोग जो अभी हमने चर्चा किया, ये लोग जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। उनकी कोई उन्नति नहीं होती। आध्यात्मिक तो होती ही नहीं है, भौतिक भी नहीं होती है, क्योंकि उनको संशय का जो, वहम का जो कीड़ा लगा हुआ है ना, वो भौतिक जगत में भी उनको काम नहीं करने देता है। मान लो व्यवसाय के मामले में, ऑफिस के मामले में, घर परिवार के मामले में, वहां भी वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहते, संशय में डूबे रहते। तो ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की कोई प्रगति नहीं होती, उनका पतन होता है, कोई उन्नति नहीं कर पाते वो लोग। और जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी किसी लोक में कुछ भी हाथ नहीं लगता है। वो जो मानव देह मिली उसका कोई भी सदुपयोग नहीं कर पाते। इसलिए उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, ना भौतिक सुख है, ना आध्यात्मिक सुख है, कुछ नहीं। अतः मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। क्योंकि ये ज्ञान जो कि दिव्य ज्ञान है, पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे, ये दिव्य ज्ञान है। इसको, ज्ञान को प्राप्त करने से आपको आध्यात्मिक शांति मिलती है और इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद पर पहुंच सकता है। जो डिवाइन स्टेज है स्पिरिचुअल नॉलेज का, वहां तक आप पहुंच सकते हो। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक उत्थान में, आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं है। जिनको थोड़ा सा भी डाउट है, डाउट क्लियर नहीं हो रहा है उनका, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अतः मनुष्य को क्या चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें एवं परंपरा प्राप्तम, और सफलता प्राप्त करें। सफलता प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि परंपरा से चले आ रहे ज्ञान को परंपरा से चले आ रहे गुरुओं के माध्यम से प्राप्त करें और सफलता को हासिल करें। आइए अब इस विषय को थोड़ा और समझते हैं। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। दो शब्द हैं यहां पर। अज्ञश्च मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, अश्रद्धानश्च मतलब जिनको श्रद्धा नहीं है। दोनों बातें, तो दोनों का वर्णन हम कर रहे हैं। और संशयात्मा, जो हमेशा संशय में रहे, संशय से रहित नहीं है, सहित है, संशय सहित है, वही व्यक्ति जो हमेशा वहम पाले रहता है जिसके इलाज की मैंने बात की अभी। हकीम लुकमान के पास भी उसका इलाज नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, जिस पुरुष का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है, जो पुरुष जितना विवेक जागृत हुआ है उसको महत्व नहीं देता है, और साथ ही जो अश्रद्धालु भी है, ऐसे संशय युक्त पुरुष का कोई भी भला नहीं हो सकता है। वो जिस स्तर पर है वहां से नीचे ही गिरता जाएगा। कारण क्या है कि संशय युक्त पुरुष की अपनी बुद्धि तो शिक्षा रहित है, उसको तो ज्ञान है नहीं, और दूसरे की बात वो सुनता नहीं है, दूसरे की बात का आदर नहीं करता है, शास्त्रों की बात को पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो क्या होगा? ऐसे पुरुष के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं? नहीं होंगे ना। भुगतता रहेगा और नीचे जाता रहेगा, और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है? नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि आपको पहले अपना इस संशय का इलाज कराना है। अगर संशय का इलाज हुआ, श्रद्धा डेवलप हुई, तो निश्चित तौर पर क्या होगा? आप वो ज्ञान को प्राप्त करने लगेंगे। अलग अलग बातों को सुनने से क्या होता है, व्यक्तियों को भ्रम हो जाता है, ये ठीक है कि वो ठीक है, ऐसा ना करूं तो कैसे होगा, ऐसा करूं तो कैसा होगा। बस यहीं से संदेह की शुरुआत हो जाती है, और इसीलिए उस व्यक्ति को कहा गया है संशयात्मा। तो इसलिए जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है भगवान का, उसको अपने अंदर कभी भी संशय पैदा नहीं करना चाहिए। उसे आचार्यों की बातों पर, आचार्यों के प्रवचनों पर, आचार्यों के उपदेशों पर, आचार्यों के ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए। हो अश्रद्धावान होकर कितने भी आगे क्यों ना चला जाए, उसको महसूस होगा कि मैं आगे जा रहा हूं, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा, वो पीछे जा रहा है, क्योंकि उसे श्रद्धा तो है नहीं, समर्पण भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कुछ नहीं है, संशय है बस। तो ऐसे संशय वाले व्यक्ति का कहीं कोई उद्धार नहीं हो सकता।
ऐसा होने पर जो भक्त हैं वो संत महात्माओं से, ग्रंथों से दूर होते चले जाते हैं, कुछ सीख ही नहीं पाते। और यदि उन्हें संशय दूर करने वाला कोई सक्षम गुरु ना मिले तो वो इसी तरह से अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है। ठीक है, उन्होंने भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इसलिए जब वो जो भगवान का अंश है उसे भगवान में ही, अपने ही मूल रूप में अगर विश्वास नहीं होगा, संशय रहेगा, उसका भला कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए संशय दूर करने के लिए भगवान से हमें याचना करनी चाहिए, गुरु से प्रश्न करने चाहिए, गुरु से संशय दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। और तब क्या होगा कि हमारे जब संशय दूर होंगे तब हमारा जो हृदय पटल है वो एकदम स्वच्छ हो जाएगा। फिर हमें कोई संशय नहीं होगी, हम धीरे धीरे करके स्वतः भगवान की ओर उन्मुख होते रहेंगे। और फिर हम उन्मुक्त मन से, उन्मुक्त ध्वनि के साथ क्या कहेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।